ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत के दसम स्कंद की कथा का श्रवण करते हैं। इसके 60वें अध्याय में एक कथा आई है एक कथा आई है कि भगवान एक दिन अपनी पत्नी रुक्मिणी जी के साथ कक्ष में बैठे थे। बड़ा सुंदर दृश्य था। फेन की तरह मुलायम बिछावन था और सब कुछ सजा धजा था। बेशकीमती हीरे मोती जड़े हुए थे। इसकी सुंदरता का, रुक्मिणी जी की सुंदरता के कक्ष, रुक्मिणी जी जितनी सुंदर थी उतनी ही सुंदर उनका कक्ष था, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। भगवान पलंग पर बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ हंसी मजाक का क्रम अपनाया। उस समय उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा कि आपके विवाह के लिए इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं का प्रस्ताव आया था। शिशुपाल जैसे राजकुमार भी आए थे विवाह करने के लिए। उनके साथ विवाह तय हो गया था। और भी बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं की इच्छा थी आपसे विवाह करने की, जो मेरी तुलना में बहुत ही अच्छे थे, हर तरह से अच्छे थे। आपने उनके साथ क्यों नहीं विवाह किया? मेरे जैसे न मैं देखने में अच्छा हूँ, न मैं किसी देश का राजा हूँ। मुझे स्त्री में, धन में वैसे भी कोई आकर्षण नहीं है। अपने भगवत स्वरूप का लगे वर्णन करना है। न मुझे स्त्री चाहिए, न मुझे धन चाहिए, न मुझे कोई दौलत चाहिए। किसी तरह का ऐश्वर्य की मैं कामना नहीं करता हूँ। फिर आपने मेरे जैसे व्यक्ति के साथ विवाह क्यों किया? भगवान के बोलने की शैली कुछ ऐसी थी कि रुक्मिणी जी रोने लगी। उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि भगवान सही में हमको नहीं चाह रहे हैं। किसी मजबूरी में उन्होंने मेरे साथ विवाह किया है और वे मेरा कहीं परित्याग न कर दें। भगवान ने यहाँ तक कहा कि अभी भी मौका है। आप किसी वीर क्षत्रिय पुरुष का वर्ण कर लें जो मुझसे हर मामले में श्रेष्ठ होगा। मुझ में ऐसा क्या है? मुझ में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सब सुन करके उन्हें लगा कि भगवान उन्हें कहीं छोड़ न दें, अपने से दूर न कर दें। उनके अंदर ऐसा विश्वास बैठ गया कि वे रोने लगी और इतनी जल्दी उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तुरंत वो दुबली हो गई। ऐसा भागवत में आया है। और इतना उनका हाथ इतना पतला हो गया कि उनके हाथ से कंगन खुलकर नीचे गिर गया और वे अचेत हो गई। रोते रोते अचेत हो गई कि कहीं हम कृष्ण से अलग न हो जाएं। तो भगवान ने भी इस की कल्पना नहीं की थी कि बात यहाँ तक चली आएगी। उन्होंने तो एक विनोद किया था, एक हंसी मजाक के क्रम में कहा था ये बात। उसमें कोई सीरियसनेस नहीं था ऐसा कुछ। लेकिन रुक्मिणी जी को लगा, उन्होंने इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से ले लिया। तो जब देखा भगवान ने कि ये तो नीचे गिर गई, अचेत अवस्था में है, रोते रोते उन्होंने अपना आपा खो दिया। तो भगवान ने उसे उठाया। भगवान ने उनको उठाया और पलंग पर लिटाया उनको। उनके आंसू पोंछे, उन्हें प्यार करके होश में लाया किसी तरह से। तब उन्होंने उनको अनेक प्रकार से सांत्वना दी कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तो जो कुछ भी कहा था विनोद में कहा था, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए। हम तो सनातन पति पत्नी हैं, यहाँ तो लीला हो रही है, इसलिए पृथक होने का, अलग होने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवान ने बहुत तरह से उनको समझाया बुझाया। और उसमें एक और बात थी कि वियोग होने की बात यहाँ नहीं थी। इन्होंने तो भगवान का एक हंसी मजाक था। हाँ, इतना था उनके पास कि रुक्मिणी जी को अपने सुंदरता का अभिमान हो गया था। उनको गर्व हो गया था कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, इसलिए भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस गर्व को दूर करने के लिए भगवान ने ये सब किया था। क्योंकि भगवान की अपनी एक विशेषता है कि वे जिसको बहुत प्यार करते हैं, जिसको अपना समझते हैं, उसके अंदर अहंकार नहीं रहने देते हैं। क्योंकि वो समझते हैं, उनको पता है कि मेरे भक्त का विनाश हो जाएगा इस अहंकार के कारण। उन्होंने नारद जी के साथ भी ऐसा ही किया था। हर किसी भक्त के साथ ऐसा ही करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, अगर कहीं से भी उनके अंदर कोई अहंकार भाव आ गया तो भगवान उसका जल्दी से विनाश कर देते हैं, ताकि मेरे भक्त का कहीं पतन न हो जाए।
क्योंकि जितने भी लोग अहंकारी हैं इस संसार में, सबका पतन हो जाता है। और इतना पतन होता है कि फिर वे कभी उठ नहीं पाते हैं। जब तक अहंकार में चूर हैं, सेकी बघाड़ते हैं, बघाड़ लें 2-4 दिन 10 दिन, लेकिन जब उनका पतन होता है तो वे उठ नहीं पाते हैं। इसी तरह से भगवान ने देखा कि नारद मेरा शुद्ध भक्त है और उसके अंदर विवाह की इच्छा हो गई, तो भगवान ने कुछ ऐसा स्वांग रचा कि उनको बंदर जैसा चेहरा दे दिया। उनका बस उतना ही उद्देश्य था कि इसका विवाह नहीं हो, विवाह होगा तो यह पारिवारिक जीवन में उलझ जाएगा और इसका पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों का अहंकार दूर कर देते हैं। यही उन्होंने रुक्मिणी जी के साथ किया। रुक्मिणी जी को अपनी सुंदरता का अभिमान हो गया था, गर्व हो गया था, तो भगवान ने इसी लीला के बहाने उनका गर्व दूर कर दिया। ये सब भगवान की लीला है और भगवान की लीला हम लोग नहीं समझ सकते हैं। बस शास्त्रों में जो लिखा है हम उसको अक्षरशः मान लें। गोस्वामी जी ने भी लिखा कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान के आदेश, भगवान की वाणी को बिना विचार किए, बिना कोई तर्क किए, मंगलमयी समझ करके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये संदेश है भागवत का, संतों का। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। और आपसे निवेदन कि अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए, कुछ लिखिए कमेंट बॉक्स में। जैसा भी लगे, हम कोई प्रशंसा नहीं चाहते हैं आपसे। अच्छा लगे अच्छा लिखिए, बुरा लगे बुरा लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिखिए जरूर। ये मेरा प्रयास है ताकि नई पीढ़ी तक यह पहुँचे। ये आप भी प्रयास कीजिए शेयर करके, इसे घर घर जाए ताकि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को जान सके। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है। धन्यवाद। ओम शांति।